हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी पॉइंट। कल हमने बात की थी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख जो संकल्पनाएं हैं उनके सिद्धांत और वो उसके प्रतिपादन। इससे नेट में बहुत बार सुमेलित का क्वेश्चन आता है और बहुत बार बहुत से एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। ये दिया है उलमैन और डेसी ने। ठीक है। उसके बाद में है जनसंख्या संसाधन प्रदेश। ये किससे संबंधित है? एकरमैन ने दिया है ये। उसके बाद में है इमेनुअल कांट का अपवादवाद। ठीक है। फिर आता है आंद्रे एलिक्सन का अम्लेन। ठीक है। फिर है प्रत्यक्षवाद। ये दिया है काम्टे ने। अगस्त काम्टे है इनका पूरा नाम। उसके बाद है चिंतन फलक या पैराडाइम। ये दिया है कोहन टी एस ने। ठीक है। फिर है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद से संबंधित है विलियम क्रिक। फिर है निकटतम पड़ोसी विधि। क्लार्क व इवांस से संबंधित है। बात करते हैं मेगालोपोलिस। ये है गॉटमैन, जीन गॉटमैन। फिर है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ये दिया है एडविन कैनन ने। फिर है अंतरक्रिया मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल किससे संबंधित है? कैरी से संबंधित है। नवीन नगर की संकल्पना कॉम्बी पीए। फिर सिद्धांत आता है सेंटर प्लेस थ्योरी, केंद्रीय स्थल सिद्धांत 1933 में क्रिस्टालर से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में है प्रधान नगर का नियम, प्राइमेट सिटी 1939 में जेफरसन ने दी है ये। फिर जेके जिफ की दो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं। एक है कोटि आकार नियम। ठीक है। ये है 1949 में। उसके बाद में है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ये है 1940 में। ठीक है। फिर बात करते हैं जेलेंस्की का है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत 1971 में। उसके बाद में है पारिस्थितिकी तंत्र। ये किसने दिया है? एजी टांसले ने। उसके बाद ग्रिफिथ टेलर की है नवनियतिवाद, हम सबको पता है। ठीक है। नवनियतिवाद के जनक है। इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है। और इन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है। उसके बाद में है डार्विन। डार्विन ने दिया है प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी 1859 में। उसके बाद में है ड्यूमा और अंसेनी। इनका है सामाजिक केशिका तत्व सिद्धांत। ठीक है। फिर है भूआकृतिक चक्कर, अपर्दन चक्कर, हमारा मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है 1899 में। ये दिया है डेविस ने। ठीक है। उसके बाद में है कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में। ये दिया है वॉन थ्यूनन ने। उसके बाद मानववाद ये तुआन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रियलिज्म, प्रातिक यथार्थवाद, ये दिया है नन टीपी नन ने। ठीक। उसके बाद जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है। ये 1929 में और 1945 में नोटेस्टीन ने दिया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं समावेशी सिद्धांत। ये दिया है फिल्ब्रिक ने। उसके बाद में है मानव प्रदेश। ये दी है फ्यूलर ने। फिर है सेकेंडरी अवल्य सिद्धांत। ये किसका है? बर्गेज का है। मानव पारिस्थितिकी बैरोज ने दी है। फिर आता है पुरोगामी अग्रगामी उपांत या पायनियर्स फिच। ये दिया है ईसा बोमेन ने। ठीक है। उसके बाद में है संभववाद, पेंच की संकल्पना, विशिष्ट जीवन पत्ति या जेनेरडी वाई, पार्थिव एकता का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? ब्लांच से संबंधित है। फिर है मार्क्सवाद या साम्यवाद। ये किससे है? मार्क्स से, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। उसके बाद में हर्टलैंड
हार्टलैंड थ्योरी है, ठीक है, ये हम सबको पता है, मैकेंडर ने दी है। उसके बाद में है क्षेत्र वर्णन विवेचन संकल्पना, जो किससे संबंधित है, रिच्थोफेन से संबंधित है, ठीक है। फिर है जैविक राज्य लेबेंसराल नियतिवाद, ये है रेडजेल का। उसके बाद में है फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये दिया है रैली ने। उसके बाद है आगत निगत विश्लेषण, ठीक है, लियोनटिफ का है ये। फिर है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत वेबर का। उसके बाद में है भूदृश्य की संकल्पना, ये किससे संबंधित है, कार्ल सावर से। फिर है मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत, ये है स्टोफर का, ठीक है, ये प्रवास से संबंधित सिद्धांत है। उसके बाद में है प्रसंभववाद, ठीक है, ये दिया है सपेट ने। फिर है रिमलैंड, रिमलैंड थ्योरी किससे संबंधित है, स्पाइकमैन से संबंधित है। फिर है ग्रामीण नगरीय उपांत संकल्पना, ये है स्मिथ की। आगे है जैव मंडल, ये है स्वेस का, एडवर्ड स्वेस का है। उसके बाद में एकरूपता सिद्धांत, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये है हटन का, इसका है जेम्स हटन का। फिर है प्राकृतिक प्रदेश, ये है हर्बर्टसन की, ठीक है। फिर है क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना है हैटनर की। फिर हैंगरस्टैंड है, हैंगरस्टैंड के संबंधित किसका है, स्थानिक विसरण का सिद्धांत, इसे नवाचार विसरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, और ये स्थानिक अंतःक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद में है भवनाभिक्य सिद्धांत, हैरिस और उलमैन का। त्रिज्य खंड सिद्धांत, ये है होमर होयट का। फिर है उपवन नगर संकल्पना, ये है हेवार्ड की, ठीक है। उसके बाद है अधिवास अधिभव, ये है विटलसी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।